मजाक मजाक में पूरा साल गुजर गया। साला समय कब बीत गया पता भी नहीं चला। कम समय बचा है और एग्जाम भी सर पर है। इतने कम समय में कैसे हो पाएगी तैयारी? अच्छे मार्क्स कैसे आ पाएंगे? कहीं इस साल फेल तो नहीं हो जाऊंगा? जैसे जैसे समय बीत रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है। पास होने की उम्मीद कम होती जा रही है। कहीं ये सब बात तुम तो नहीं सोच रहे हो? कहीं फेल हो जाने का डर तुमको तो नहीं सताने लगा? कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि अब काफी देर हो गई? नहीं दोस्तों, अभी देर नहीं हुई। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है पास होने का। तुम अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तुमने जो गलती की थी अपना समय बर्बाद करके, मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अपने जीवन के हर एक पल का सही इस्तेमाल करोगे। कहते हैं जिंदगी केवल 2 बार मौके देती है, जिसमें तुम अपने आप को बना लो या बिगाड़ लो। एक मौका तो तुमने गवा दिया, लेकिन दूसरा मौका मत गवाना। अभी तक तुमने वो किया जो तुम्हारे दिमाग ने बोला। अब अपने दिल की सुनो। जैसा वो बोलता है वैसा करो। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे ये सोचने में बिल्कुल भी मत लगाओ कि मैं पास नहीं हो सकता। काश मैंने पहले पढ़ लिया होता तो आज फेल होने की नौबत नहीं आती। अपना समय इन सभी चीजों में बर्बाद मत करो, क्योंकि बीता हुआ टाइम सोचने पर वापस नहीं आएगा। जो हुआ उसे हो जाने दो। अब बारी है पढ़ाई करने की, बारी है अच्छे मार्क्स लाने की। समय है अपने आप को गलत ठहराने का, समय है अपनी अय्याशियों का मजाक उड़ाने का। और ये सब तुम तभी कर पाओगे जब आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, और पढ़ाई भी ऐसी जो कम समय में ज्यादा स्कोर करने में मदद करे। मींस स्मार्ट स्टडी। हाँ दोस्तों, तुम इतने कम समय में स्मार्ट स्टडी के द्वारा ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले पीसीएम सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक को टिक करके उसे क्लियर करो। उसके बाद इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाकर अच्छे से तैयार करो। इतना करने के बाद लास्ट 10 इयर्स के पेपर परचेज करके उसमें पूछे गए हर एक क्वेश्चन को तैयार करो। इन पेपर्स को सही से एनालिसिस करो और ये देखो कि मोस्टली क्वेश्चंस किस चैप्टर से हैं, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या है। इन सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके अच्छे से प्रिपेयर करो। समय कम है तो सब कुछ पढ़ने के बजाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन टॉपिक्स को क्लियर करो। दूसरों को देखकर अपना टारगेट सेट मत करो। ना इस बात पर ध्यान दो कि किसने कितना पढ़ लिया है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कहते हैं आईएएस आईआईटी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूं यूपीएससी की तैयारी के लिए 16-16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई भी क्या जहां कंसंट्रेशन ही ना हो। तुम बेशक 16 घंटे की बजाय 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे की बजाय 4 घंटे पढ़ो, बट वो 4 घंटे पढ़ो तो फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ो। मायने ये नहीं रखता कि कौन कितनी देर तक पढ़ता है, मायने ये रखता है कि कौन कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ता है। तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे तो कहते हैं पानी नींद का दुश्मन होता है। हाथ मुंह धोकर 1 कप चाय बनाकर पी लेना और फिर से बैठ जाना पढ़ने के लिए। अगर फिर भी नींद आए तो बिस्तर से उतरकर कुर्सी पे बैठ जाओ, और कुर्सी भी ऐसी हो जिसके पीछे सपोर्ट ना मिले। बस 3 महीने, बस इन 3 महीनों में नींद क्या होती है, आराम क्या होता है, सब भूल जाओ। याद रहे केवल तुम्हारा गोल जिसको तुम पाना चाहते हो। एग्जाम के 3 सप्ताह पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को उठाओ और उन क्वेश्चंस को तैयार करो जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में मेन पॉइंट्स को याद करो और आंसर शीट में आंसर केवल पॉइंट वाइज या हेडिंग में दो। एक बात को याद रखना कि एग्जाम वाले दिन अपने फ्रेंड से किसी अदर टॉपिक पर बात मत करना, क्योंकि अदर टॉपिक पर की गई बातें तुम्हें कंफ्यूज कर देंगी। जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स रखना और एग्जाम सेंटर जाते समय हो सके तो रिवीजन करना भी बंद कर देना। दोस्तों, चीज उतनी मुश्किल होती नहीं जितना हम उसको सोच सोच कर बना देते हैं। तो सोचना बंद कर दो
और अपने माइंड को रिलैक्स रखो। अगर तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है और तुम्हें ये रियलाइज हो गया है कि तुम्हें पढ़ना होगा, तो सिलेबस वाइज पुराने पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से सिलेक्ट करके उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। और जो भी बात मैंने इस वीडियो में बताई है उस पर सही ढंग से वर्क करो। मैं वादा करता हूँ तुम पास भी होगे और अच्छे परसेंटेज भी आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बस 3 महीने जमकर पढ़ लो और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालो। मैं अंकित इनर मोटिवेशन से आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।